जय हिंद। आज हम लोग शुरू करेंगे टेंथ का 6 वीडियो। ठीक है, टेंथ का 6 वीडियो हमने इससे पहले जो पार्ट था उसमें पढ़ा था, है ना, मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में देख लिया था। क्या आपको चल रहा था? मनुष्य का पाचन तंत्र, है ना, मनुष्य का पाचन तंत्र में से होता है वो सिस्टम जो सभी के साथ मिलकर काम करता है। जैसे कंप्यूटर के साथ में क्या होता है? सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ये सब जो सभी जो क्रियाएं होती है इसे बोलते हैं सिस्टम। उसी तरह से पाचन तंत्र जो होती है यानी मुंह, ठीक है, ग्रासनली, ग्रहणी, स्टमक, है ना, यानी आमाशय, यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जब मिल जाती है तब उसे क्या बनता है? तंत्र बनता है, यानी पाचन तंत्र बनता है, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे। यानी पहला क्या होती है? मुख, यानी वक्ल कैविटी के बारे में देख लिए थे। क्या देख लिए थे? मुख गुहा। क्या दिए थे? मुख गुहा के बारे में हम लोग देख लिए थे, है ना। वक्ल कैविटी के बारे में हम लोग देख लिए थे। क्या कि वक्ल कैविटी होता है जिसमें 4 तरह के दांत होती है ना, यानी 4 तरह के दांत होती है और 3 तरह के लार ग्रंथि होती है ना, यानी दांत होती हैं, 3 तरह के दांत होती हैं, 4 तरह के दांत होती है और 3 तरह के लार ग्रंथि होती है ना, लार ग्रंथि होती है। ठीक है, लार ग्रंथि होती है, 3 तरह की लार ग्रंथि होती है। फिर और इसमें जीभ भी होता है। ठीक है, तो 3 तरह के लार ग्रंथि होती है। क्या होती है ना? 3 तरह के लार ग्रंथि, जिसमें, है ना, क्या निकलता है? लाइपेज निकलता है ना, लाइसोजाइम, ठीक है, टाइलिन, है ना, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन हो गया। डाइस्टेज, टाइलिन, डाइस्टेज, है ना, लाइनिन। और एक होता है है ना, म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूलिन। एक 4 तरह के दांत हो, एक 4 तरह के एंजाइम निकलता है, किसमें? लार ग्रंथि से। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। ठीक है, लाइपेज जो होता है ना, यानी लाइसोजाइम एक कीटाणु को मारता है। क्या करता है? कीटाणु को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च यानी मंड को पचाता है। मंड यानी चोकर। क्या होता है? चोकर को पचाता है। लेकिन म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे हम लोग का लार निकलता है ना, तो भोजन को सान देता है ना, वो जाके वो चिपचिपा बन जाए, ताकि वो अंदर घोटने में, हम लोग का घोटने में कोई यहाँ पे कठिनाई ना हो। ठीक है, यानी ये जो है नली है, इसको यहाँ पे आराम से चली जाए, पार हो जाए। ठीक है, इसलिए चिपचिपा बना देता है। अब हम लोग यहाँ से ना ग्रसनी भी देख लेता है ना। ग्रसनी होती है, यहाँ पे 2 तरह की होती है, मांसल रचना होती है। एक होती है नल कंठ द्वार होती है, एक होता है निगल द्वार। तो कंठ द्वार जो होता है वो चली जाती है, फेफड़ा जाती है, और निगल द्वार होती है वो आगे बढ़ती है, ग्रास नली में चली जाती है। कहाँ जाती है? ग्रास नली में, है ना। तो दूसरा था, क्या था? ग्रसनी था, है ना, ग्रसनी यानी फेरिंग्स था। तीसरा था, है ना, ग्रास नली, है ना, ग्रास नली था। ठीक है, तीसरा ग्रास नली था, जिसे बोलते हैं ऑसोफेगस, है ना, ऑसोफेगस था। ठीक है, तीसरा था, ये था, है ना। ये जो होता है 2 तरह का, ये क्या 3 ना, देखो ग्रास नली जो होता है उसके ऊपर जो ग्रास नली होता है, यानी निगल द्वार जो होता है वो आगे चल के ग्रास नली भी खुलती है। ठीक है, तो ग्रास नली जो बेसिकली बनी होती है इस तरह से होती है, ऐसे। यहाँ पे देखो ग्रास नली में ऐसे होती है ना, लाइनिंग होती है। आप देखेंगे अपनी, है ना, अपनी गला में जब देखिएगा, देखिए ये इस तरह से होती है, ताकि उसको चिपकने ना दे। अगर चिपक जाएगी, है ना, ये क्या होती है? पंप लगा होता है ना, ऐसे रिंग लगा होता है, ताकि वो, है ना, सेक्शन पाइप कैसे होता है, ताकि वो चिपके नहीं, इसलिए रिंग उसमें डाल दिया जाता है ना, ताकि वो चिपके नहीं, इसलिए रिंग यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, रिंग है,
वो है ना, रिंग है वो, ताकि वो चिपकता नहीं, चिपक जाएगा तो सांस नहीं हम लोग ले पाएंगे, फिर भोजन करेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, इसलिए चिपकने की न चिपके, ताकि वो रिंग डाल दिया है। वो होती है ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन, ग्रास नली में कोई काम नहीं है। ग्रास नली जो भोजन को संकुचन करता है ना, संकुचन और क्रमकुंचन करता है ना, क्या करता है, संकुचन, है ना, संकुचन और कुंचन, है ना, संकुचन और क्रमकुंचन करता है। ठीक है, संकुचन मतलब क्या होता है कि सटना, और क्रमकुंचन मतलब फैलना। जैसे भोजन जाता है ऐसे, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, क्या है, नली पाइप, इस तरह से प्लान पाइप है, तो भोजन जैसे यहाँ से लिया है ना, अब वो अगर भोजन को, जैसे हम खाना खाएं, रोटी खाएं, तो रोटी अगर हड़ाक से अगर डालेंगे तो हड़ाक चली जाएगी, आवाज़ करेगा पेट में, लेकिन ऐसा नहीं करता। क्या करता है, जैसे भोजन यहाँ पे गिरा है ना, यहाँ पे आया, फिर जरा सा सटेगा, ऊपर क्या सटेगा और नीचे फैलेगा, यानी क्रमकुंचन होते जाता है ना, ऐसे ऐसे होते हुए अंदर जाती है, यानी भोजन उस तरह से अंदर जाता है, ताकि एक बैग नहीं बैठता है ना, तो एक बैग आके बैठेगा, इसमें पानी भरा तो हड़ाक से करेगा, है ना, तो दिक्कत करेगी, आवाज़ करेगी, ढक से करेगा, इसलिए क्या, इससे को नहीं करने देता है। ठीक है, तो क्रमकुंचन और संकुचन होता है किसमें, तो ग्रास नली में। भोजन जब आगे बढ़ती है, अब कहाँ चले गई, आमाशय। ठीक है, यानी चौथा जो पार्ट होती है आमाशय। देखो चौथा पार्ट है आमाशय, है ना, आमाशय है, यानी है ना, अष्टमक। ठीक है, अष्टमक, ये चौथा क्या है, अष्टमक। आमाशय होता है 3 भाग। क्या होते हैं, आमाशय 3 भाग होती है। यही हमारा पेट है, क्या है, पेट आपको जो पेट दिखाई देता है, ये हम लोग का पेट अपना है। ठीक है, इसी में भोजन जाके रहता है, यहीं पे भोजन पचता है। ठीक है ना, पानी यहीं पे जाकर स्टोर होता है, रखा जाता है ना, और यहीं पे भोजन को पचाया जाता है। तो ये क्या होती है, अष्टमक। अष्टमक जो होती है वो 3 तरह का होती है। ये देखो, पहला 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यानी देखो, अष्टमक का यानी आमाशय का 3 भाग होता है। पहला कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक। तो ये तीनों का अलग अलग काम है। ठीक है, तीनों का बेसिकली थोड़ा बहुत अलग अलग काम है। ठीक है, चलो देखो, यानी अष्टमक का पहला भाग क्या है, पहला है जो कार्डियक है, कार्डियक। ठीक है, इसे कार्डियक, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक, और हिंदी में भी इसका कार्डियक बोलते हैं, हिंदी में भी कार्डियक और ऐसे भी कार्डियक। ठीक है, यानी है ना, कार्डियक। ठीक है, कार्डियक होता है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही है। कार्डियक होती है पहला, क्या होती है, दूसरा फंडिक, दूसरा क्या होती है, फंडिक होती है, दूसरा फंडिक। इंग्लिश में यही होती है, हिंदी में यही होती है, फंडिक। तीसरा जो होता है पाइलोरिक, यानी सी होती है पाइलोरिक, पाइलोरिक, है ना, पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक तीसरा होता है, पाइलोरिक, सॉरी ऐसे होती है पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ये अष्टमक का यानी आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ये तीनों का अलग अलग काम है। तो पहले पढ़ते हैं कि सब कार्डियक में। कार्डियक में पहले देखो, इसकी दीवारों में क्या होता है, इसकी जहाँ पे देखो आमाशय के पूरे दीवार में, आमाशय है ना, आमाशय के पूरे दीवार में एक थोड़ा थोड़ा गड्ढा टाइप का होता है। पूरे दीवार में क्या होता है, गड्ढा होता है। इसकी दीवार में, पूरे दीवार में गड्ढा होता है ना, गड्ढा कहीं कहीं होती है। उस गड्ढा में, है ना, यानी कार्डियक में, पहले हम लोग कार्डियक बढ़ते, उसके बाद फंडिक को मैं बताऊंगा क्या करके। ठीक है, तो कार्डियक में गड्ढा होता है जिसमें एक ग्रंथि पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि होती है ना, जिससे बोलते हैं जठर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, है ना, जठर, है ना, जठर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इससे बोलते हैं, है ना, गैस्ट्रिक, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड मीन्स होता है ग्रंथि। ग्रंथि मतलब होता है थैला, तो थैला जिससे बोलते हैं ग्रंथि, जहाँ पे जगह कुछ खाली वहाँ पे झोला रख सकते हैं, थैला होती है। ठीक है, तो जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि होती है, इसलिए इसके पूरे यानी आमाशय के पूरे दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती है, छोटे छोटे होती है ना, यानी नसें टाइप की होती है, बहुत पतले पतले होती है। ये जठर ग्रंथि से 3 तरह की कोशिका निकलती है। जठर ग्रंथि से 3 तरह के यानी 3 तरह की कोशिका निकलती है। जठर ग्रंथि से 3 तरह की कोशिका, जैसे ए यानी कप, पहला जो कोशिका होती है जिसे बोलते हैं, है ना, यानी श्लेष्मा,
पहला बोलते हैं सेलेस्मा, यानी इसी को बोलते हैं म्यूकस, है ना, म्यूकोसा, 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 है ना, म्यूकोसा कोशिका, म्यूकोसा कोशिका। ठीक है, ये होती है ये पहला। दूसरी जो होती है यानी ख नंबर पे होती है जिसे बोलते हैं मुख, है ना, यानी इसे बोलते हैं भित्ति, है ना, क्या बोलते हैं, है ना, भित्ति, भित्ति यानी भित्तीय, इसे बोलते हैं भित्तीय या तो हाँ अम्लजन, अम्लजन, है ना, अम्लजन, है ना, भित्तीय या तो अम्लजन कोशिका। ठीक है, भित्तीय या अम्लजन कोशिका होती है। ठीक है, ग नंबर पे जो होती है उसे बोलते हैं मुख, है ना, मुख या, है ना, जाइमोजिन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका। ठीक है, ये होती है 3 तरह की कोशिका निकलते हैं, सेलेस्मा या म्यूकस, भित्तीय या, है ना, अम्लजन, जाइमोजिन या मुख, है ना। ये 3 तरह के कोशिका निकलती है किससे, जठरस से। जठरस कहाँ होती है, तो हमारी पेट में होती है, अमाशय में होती है। ठीक है, अब इस जठरस से एक रस निकलता है ना, रस निकलता है ना, जो कि जिसे बोलते हैं ना, वो रस निकलता है, वही तीनों में से 4 प्रकार का रस निकलता है। ठीक है, तीनों में से 4 प्रकार का रस निकलता है। देखो, यानी म्यूकस से निकलेगा म्यूकोसा, क्या निकलेगा, म्यूकस, है ना, म्यूकस, है ना, म्यूकस से निकलता है म्यूकस रस निकलता है, क्या निकलता है, म्यूकस रस। ठीक है, भित्तीय अम्लजन से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl निकलता है, क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, समझे। म्यूकस सेलेस्मा हो गया या म्यूकस कोशिका से निकलता है, म्यूकस रस निकलती है। भित्तीय या अम्लजन कोशिका से निकलता है HCl निकलता है। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ये एक अम्ल है ना। मुख या जाइमोजिन कोशिका से निकलता है 2 तरह के यहाँ पर रस निकलती है। एक निकलता है रेनिन, क्या निकलता है, रेनिन, देखो रेनिन, और एक निकलता है पेप्सी, है ना, पेप्सिनोजेन, है ना, जेन, है ना, पेप्सिनोजेन। ये 2 तरह का निकलता है, क्या निकलता है, एक रेनिन निकलता है और पेप्सिनोजेन निकलता है, क्या निकलता है, 2 तरह का। यानी मुख या जाइमोजिन कोशिका से निकलता है रेनिन निकलता है और क्या निकलता है, पेप्सिनोजेन, 2 तरह का एंजाइम निकलता है। ठीक है, अब ये सब का अलग अलग काम है, क्या काम है, ठीक है। म्यूकोस क्या है, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक बहुत ही खतरनाक अम्ल है, क्या है, बहुत ही खतरनाक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक बहुत ही खतरनाक, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर आप हाथ पे रख देते हैं ना तो आपकी हाथ जला देगा, वो हाथ काट के वो छेद करके निकल जाएगा, इतनी खतरनाक होती है। अब बोलेगा भाई हम लोग उसे पेट में रखें, तो पेट में हम लोग इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारी पेट में क्या है, म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटाणु को मारता है, क्या करता है, कीटाणु को मारता है। कहाँ पे लिखूँ, जगह तो है नहीं, है ना, देखो नहीं लिख देता हूँ। HCl का जो काम है वो कीटाणु, है ना, कीटाणुओं को मारता है, कीटाणुओं को मारता है, क्या करता है, HCl का जो काम है वो कीटाणुओं को मारता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक और हम जो मुंह में जो पढ़े थे तो वो निकला था, है ना, लाइसोजाइम निकला था। लाइसोजाइम भी कीटाणु को मारता है। तो वो जो होता है लाइसोजाइम होता है, ये थोड़ा नॉर्मल चीज़ों को मारता है, जैसे हम लोग मिट्टी, है ना, कोई बच्चा खा लेता है, या खाना में अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं तो वो मर जाएंगे, हमारे मुंह में लार में सना के वो मर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मरे तो फिर भी वो अगर चले गए पेट में तो यहाँ तो भाई निश्चित है कि मरिए जाएगा, यहाँ पे निश्चित है कि मरिए जाएगा। क्योंकि क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो इंतजार करता है, बोलता है कि आओ इधर, तो आओ तोरा हम इधर इंतजार, है ना, तोरा खातिरदारी करते हैं, है ना, इसको व्यवस्था करता है, इसको मार देता है, किसको, कीटाणुओं को। एक काम करता है, ये क्या करता है कि ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिनोजेन, है ना, ये काम नहीं करता है। जब ये निकालता है, कौन निकालता है इसको, मुख या जाइमोजिन जब कोशिका निकालता है तो एक काम नहीं करता है। जब ये काम नहीं करता है तो ये ना हाइड्रोक्लोरिक मारेगा 2 झापड़, किसको मारेगा, पेप्सिनोजेन के। अब पेप्सिनोजेन के जब मारेगा, दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, पेप्सिनोजेन के मारता है तो ये बना देता है, एक पेप्सिन बनाता है, क्या बनाता है, ये पेप्सिन बन जाता है ना, पेप्सिन बन जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको काम मारता है, यानी इसको, इस पर अपनी क्रिया करता है, अपनी प्रभाव को जब दिखाता है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
पेप्सिनोजोन को, तो ये बदल जाता है पेप्सिनोजेन में। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा के बोलिएगा ना, अपने छोटे भाई हो गया या किसी को बोलिएगा है ना, बाबू जैसे कोई एक काम कर दो, तो नहीं जाएगा है ना, तो उसको मारेगा 2 झापड़, गधा कहीं का, काम नहीं करता है ना। तो अब वो जाएगा रोते जाएगा, अब वो जाएगा बाई में, अब वहाँ से एगो काम करने के लिए लेगा, फिर वो वापस आएगा, फिर गुस्सा से फिर जाएगा, यानी वो गुस्सा से कोई भी काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो बस ये भी वैसे होता है। एक काम करता है कि जब इसको हाइड्रोक्लोरिक, अब जब इस पर अपनी प्रभाव डालता है, इसको मारता है, पीटता है, तो वो बन जाता है पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिन अब ये काम करने के लिए उतावला होता है कि बताओ कौन काम हो, तो कहते मारा है आज ना, बताओ कौन काम है ना। तो ये काम करता है क्या, तो ये काम करता है प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है, प्रोटीन। हम लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो ये प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है, प्रोटीन को ये पचाने में काम करता है। तो प्रोटीन को ये पचा के बना देता है किसको, प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन में, है ना, पेप्टोन में प्रोटीन को तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है, तो पेप्टोन में प्रोटीन को तोड़ देता है। ठीक है ना, समझा। जब ये काम नहीं कर रहा था तो इसको हाइड्रोक्लोरिक मारता है, और प्रोटीन, जैसे हम लोग क्या दूध खाते हैं, फल खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो है ना उसमें प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन को पचा देता है। कौन पचाता है, तो पेप्सिनोजिन है ना, यानी क्या कौन बनाता है ये, तो पेप्सिनोजेन बनाता है, पेप्सिन बनाता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, पेप्टोन बदलता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो अस्टमक में हुआ, यानी अमाशय में हुआ। अब ये काम करने के लिए आओ ताला कि हमारा आओ कम दो, हमारा आओ कम दो। तो ऐसे भी देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक कीटाणु को मारता है, तो कीटाणु को मारता है, खतरनाक है, तो पहले ही पता ही खतरनाक है। तो ये क्या करता है, यानी ये दोनों मिलके यहाँ पे जो जठर रस ग्रंथि जो होती है, कहाँ पे होती है, जठर रस ग्रंथियाँ होती है हमारे स्टमक के दीवार में होती है, यानी अमाशय के दीवार में, ओकरो जाके ये नष्ट करना शुरू करता है, क्योंकि ये थोड़ी सो पता है, एक पास थोड़ी दिमाग है कि किसको हमको मारना है ना। तो ये जाके इस दीवार को भी खदरने लगता है, खराब करने लगता है। और अगर मान ले किसी का इस दीवारों को नोच खराब कर दिया, तो भाई खाना हम खाएंगे यहाँ तब चला जाएगा, है ना, इधर कहाँ जाएगा, कलेजा तरफ चला जाएगा, यानी एकरी तरफ चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा खाना खाने। तो क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, उसको रोकता है कि अरे है ना, वो पूरे अमाशय के दीवार में है ना वो खड़ा रहता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन को वो टच नहीं होने देता है। किसको, अमाशय के दीवार से उसे टच नहीं होने देता है ना, उसे टेल कर रखता है, उधर इधर इधर आने की जरूरत नहीं है ना, यानी उसी को उधर रखता है। समझा क्या काम है सभी का, है ना। यानी म्यूकस जो है, म्यूकस रस निकलता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन को अमाशय के दीवार में टच नहीं होने देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है ना कीटाणु को मारना, और पेप्सिनोजेन पे अपना प्रभाव करके उसे पेप्सिन में बदल देना। पेप्सिन काम करता है किसको, प्रोटीन को पचाने में, ये प्रोटीन को पचा के है ना तोड़ देता है, पेप्टोन में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, तो पेप्टोन में ये तोड़ देता है, समझे, पेप्टोन में ये तोड़ देता है। अब यहाँ पे क्या है, बच गया रेनिन। तो रेनिन जो है ना ये दूध को पचाता है, हम लोग दूध पीते हैं है ना, तो ये दूध को दही बना देता है। क्या बनाता है, ये दूध को ये दही बना देता है ना, दही, दूध को ये दही कौन बनाता है, तो रेनिन जो है वो दूध को दही बना दिया, है ना, दूध को क्या लिख दिया यार, दूध को दही बना दिया, समझे। तो ये सब काम था, समझे, ये सब इसी का सभी है ना काम है। अब यहाँ से देखो क्या होती है ना, समझ गई चीज़ को, इसको जरा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, है ना, इससे आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलो फ्रेश से लिख देता हूँ, क्या कि पहला क्या था, है ना, पहला है ना कार्डिक था ना, कार्डिक से क्या निकल रहा था, तो म्यूकोसा, यानी म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है, म्यूकस। अब म्यूकस कहाँ से निकलता है आपको पता है ना, म्यूकस, ये म्यूकस रस, ये म्यूकस रस कहाँ से निकलता है ये आपको पता है, ठीक है ना। बीज पे क्या था, यानी HCl निकलता है, तो HCl भी कहाँ से निकलता है ये भी आपको पता है। C यानी तीसरा क्या था, तो तीसरा निकलता था ना, रेनिन निकलता था, है ना, रेनिन, है ना, रेनिन तथा है ना, रेनिन और क्या था, पेप्सिनोजेन, है ना,
पेप्सिनोजेन। क्या निकलता है? पेप्सिनोजेन निकलता है। रेनिन निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है। ये 3 तरह की निकलता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होती है, म्यूकस से निकलता है, म्यूकस रस निकलता है, ये निकलता है नहीं, इसको सटे नहीं देता है। रेनिन जो होता है वो दूध को पचाता है, किसको? दूध को पचाता है, किस में? वो दही में कन्वर्ट करता है, किसको? दही में बोलता है, समझे, कर देता है कन्वर्ट। पेप्सिन जो है यानी ये बदल देता है पेप्सिन में, है ना, पेप्सिन बदलता है। और पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, किस पे काम करता है? तो प्रोटीन पे, प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन में, है ना, पेप, है ना, पेप्टोन में बदल देता है। किस मतलब? पेप्टोन में बदलता है। ये सब प्रक्रिया होता है हमारे किस में? तो पेट में। अब बताओ क्या होता है, देखो ये जो 4 तरह के जो निकलते हैं ना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ये 4 तरह के एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। एंजाइम में ब्लड नहीं होता, जैसे हमारा लार निकलता है, तो लार में रक्त नहीं होती, ब्लड नहीं होता, इसे एंजाइम बोलते हैं, समझे। तो ये से भी क्या है? एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम है। अब ये सब एंजाइम है, यानी इसी चारों एंजाइम को बोलते हैं जठर, है ना, जठर रस बोलते हैं, है ना, यानी गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ये म्यूकस किसी में आदमी में म्यूकस को निकलना कम हो जाता है। क्या होता है? म्यूकस कम निकलता है। जब म्यूकस कम निकलता है तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस करता है कि इसको, है ना, इस दीवार को सुरक्षित करके रखता है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। अब म्यूकस कम निकल रहा है, अब यहाँ से 2 है ना, क्या है? एक तो है पेप्सिनोजिन, है ना, नहीं सॉरी, क्या है? हाँ, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ जाता है? तो दीवार की तरफ जाती है ना, उसको खदरने के लिए दीवार को। अब यहाँ पे म्यूकस कम पड़ गया, तो जब इसको कम पड़ता है वो दीवार को खदर देता है। कौन खदर देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दीवार को खदर देता है, नहीं उससे कुछ जख्म टाइप का बन जाता है वो। तो उससे बोलते हैं कि अल्सर एक बीमारी होती है। क्या बनती है? यानी अल्सर, है ना, अल्सर एक बीमारी होती है जो कि अमाशय के दीवार में जख्म बन जाता है, किसके कारण? म्यूकस के कम निकलने के कारण, ठीक है। तो एक अल्सर एक बीमारी होती है। दूसरी बीमारी क्या होती है? जठरस होती है। क्या? तो जठरस होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को, क्योंकि अम्ल है, अम्ल बोलते हैं खट्टा चीज़ों के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है वो खट्टा होती है, इसलिए भोजन को खट्टा करता है। जैसे आप किसी भी, जब कोई भी चीज़ जब खाइए, कितना मीठा चीज़ खाइए, जैसे खीर खा लिए, खीर मीठा होता है, खाना खाइएगा और खीर का जब ढकार जाता है तो वो बिल्कुल लगता है कि नाक जला दिया, है ना, यानी नाक मुँह जलाता है, बिल्कुल खट्टा ढकार आता है, समझे कि नहीं, वो खट्टा ढकार आता है। तो ये सब प्रक्रिया होती है, यानी अम्ल होती है, खट्टा होती है, और खट्टा चीज़ों को वो बचाने में सहायता पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपको। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यानी ये क्या है? यकृत है, यकृत का काम देखेंगे। फिर इधर पेंक्रियाज है ना, अग्नाशय है। देखो ये है अग्नाशय, ये है अमाशय। अमाशय अग्नाशय, इसमें ग है, इसमें ग नहीं है, ठीक है। अमाशय अग्नाशय। पित्ताशय है, अग्नाशय है, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत, यह सब प्रक्रिया है, ठीक है, ये सब है। चलो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे।